हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटेला मेकओवर्स। मैं हूं कृति और आज मैं आपको सिखाने वाली हूं ये ब्यूटीफुल ब्राइडल मेकअप लुक। बट लुक सीखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे इस वीडियो पे ज़रूर अपने कमेंट्स और लाइक्स शेयर कीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया है क्लेंजिंग ऑफ द फेस, जिसमें मैं एक वेट टिश्यू से पूरे फेस को क्लेंज कर रही हूँ बहुत ही जेंटली। आपने क्लेंस करना है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे टोनर यूज़ करने के बाद फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे लेंसेज, और मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं दहाब के लेंसेज इन द शेड मेंथा। मुझे आज थोड़े ड्रामेटिक लुक क्रिएट करना था तो मैंने बहुत ही ड्रामेटिक लेंसेज यूज़ किए हैं। जनरली मैं जो लुक्स क्रिएट करती हूँ सटल होती हैं, सो बट दिस वन आई चोज़ अ ग्रीन लेंस क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंट करना था। तो लेंस लगाने के बाद फिर मैंने किया है फेस को मॉइस्चराइज़, और यहाँ मेरी जो ब्राइड थी वो बहुत ही खुश थी अपने लेंसेस को देख के। मॉइस्चराइज़ करने के बाद फेस को फिर हम आइज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। मॉइस्चराइजिंग हमने पहले इसलिए कर ली थी क्योंकि जब तक हम अपने आई मेकअप कंप्लीट करेंगे जो स्किन है वो पूरी अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो चुकी होगी। सो आइज़ के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया है बेस, और उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके फिर मैं वहाँ पे लगा रही हूँ लूज़ पाउडर। उसको लगा के फिर आप सेट कर लो, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। ये मैंने यहाँ पे लगाया है लूज़ पाउडर और इसको अच्छे से सेट कर लिया है। और अब हम लेंगे आई शैडो। तो मैंने यहाँ पे लिया है ब्राउन कलर का आई शैडो, और ये मैंने स्टार्ट किया है आउटर कॉर्नर ऑफ दी आई पे लगाना। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसको लगा रही हूँ, और अभी मैं सिर्फ इसकी प्लेसमेंट कर रही हूँ। मैं इसको ब्लेंड नहीं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं और भी ज़्यादा कलर्स यूज़ करूँगी। ब्राउन के बाद फिर मैंने लिया है एक रेडिश शेड था, ये मोर ऑफ रेड, और मैं इसको ब्राउन के ऊपर लगा रही हूँ थोड़ी इंटेंसिटी को क्रिएट करने के लिए। जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आप भी क्रिएट कर सकते हो। फिर मैंने लिया एक पिंक शेड उसी फ्लैट ब्रश से, और इसको मैं एज की तरफ से लगाते हुए ब्लेंड कर रही हूँ, जैसे आप देख सकते हो। मैंने एक ही फ्लैट ब्रश लिया और उसी से मैं अपने जो शैडो के लुक्स हैं उनको क्रिएट करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम ब्रशेस का यूज़ किया जाए। तो आप देख सकते हो कि मैं जो मैंने तीनों कलर्स लगाए हैं आई शैडो के उनको ब्लेंड कर रही हूँ। अभी मैं क्रीज़ लाइन पे कोई ब्लेंडिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं ग्रेडेशन दूसरे कलर से क्रिएट करूँगी। तो एज पे मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक कलर। तो अभी तक हम 3 कलर्स यूज़ कर चुके हैं। बेस में हमने यूज़ किया था ब्राउन कलर, उसके ऊपर फिर हमने किया था रेडिश ब्राउन कलर, और उसके ऊपर हमने किया था पिंक कलर। और अब मैं फिर वही वाला रेडिश ब्राउन कलर लगा रही हूँ और उसको ब्लेंड कर रही हूँ। आप नोटिस करोगे कि अभी मैं क्रीज़ को बिल्कुल ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ट्रांजिशन मैं दूसरे कलर से क्रिएट कर रही हूँ। तो अब मैंने लिया है एक लाइट पिंक कलर, और अब मैं इसकी ट्रांजिशन को बिल्ड करूँगी, क्रीज़ को स्मूदन आउट करूँगी। थोड़ा सा जब भी आप ब्लेंड करते हो तो जो आपने नीचे कलर लगाया होता है उससे आप एक शेड लाइटर लेके फिर आपको उसको ब्लेंड करना चाहिए। तो फिर आपकी जो ग्रेडेशन आता है, जो ब्लेंडिंग आती है, वो बहुत ही अच्छी आती है और बिल्कुल भी एब्रप्ट नहीं आती है। तो अब आप यहाँ पे मैं एक दूसरा ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये एक फ्लफ़ी ब्रश है बट छोटा है साइज़ में, और इसके साथ में जो क्रीज़ है उसको ब्लेंड करती जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे आप देखो बेज कलर का यूज़ किया है। बेसिकली स्किन कलर का ही एक शैडो है, और उसको मैं पिंक के साथ मर्ज करके अब पूरे ही आई शैडो को ऊपर की तरफ ब्लेंड करती जा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत ही अच्छी एक ग्रेडेशन और एक ट्रांजिशन क्रिएट हो गया है आई पे, आप देख सकते हो। फिर मैंने लिया है यहाँ पे कंसीलर, और उसकी हेल्प से उसको मैंने ब्रश पे लगा के, फ्लैट ब्रश पे लगा के मैं कट क्रीज़ करने वाली हूँ। तो मैं एक क्रीज़ को क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे, और हाफ है, हम पूरी कट क्रीज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आपको भी
कट क्रीज करना है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने जो ब्रश यूज़ किया है वो एक फ़्लैट ब्रश है और बहुत ये थोड़ा हार्ड है। और हार्ड ब्रश आपको इसलिए लेना है ताकि जब आप शेप बनाओ आपके क्रीज़ की तो वो इवनली बने। बहुत सॉफ्ट अगर ब्रिसल्स होंगे तो वो शेप इवन नहीं बनाएंगे, तो आपको हल्का से हार्ड ब्रिसल्स वाला ब्रश लेना है कट क्रीज करने के लिए। फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे शिमर। ये जो ब्रश मैंने लिया है ये एक पॉइंटेड ब्रश है और ये मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो इनर कॉर्नर ऑफ द आई होता है वो वाला सेक्शन भी हमारा अच्छे से कवर हो जाता है इस वाले ब्रश से। और ये शिमर लेके मैं पूरे ही जहाँ जहाँ मैंने कट क्रीज किया था वहाँ पे मैं शिमर लगा रही हूँ। कट क्रीज करने के बाद मैंने उसको जो हमारा लूज़ पाउडर है उसे सेट नहीं किया है, क्योंकि जब हम उसको सेट नहीं करते हैं तो वो टैकी होता है और ये हमारे शिमर को अच्छे से वहाँ पे एक ग्लू की तरह एक्ट करता है। तो मैंने यहाँ पे ब्लेंड किए हैं 2 कलर शिमर के। मैंने अंदर की तरफ वाइटिश कलर का शिमर लगाया है, सिल्वरिश कलर का, और बाहर की तरफ मैंने लगाया है गोल्डन कलर का या शैम्पेन कलर का। अब जिस ब्रश से मैंने शिमर लगाया था उसी ब्रश की हेल्प से मैं शिमर और आई शेडो की लाइन को ब्लेंड कर रही हूँ, जैसे आप देखोगे, ताकि जो हमारा आई के ऊपर जो ग्रेडेशन है शिमर का वो बहुत ही स्मूथ आए। तो आप दोनों आइज़ में डिफरेंस देख रहे हो, जहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ वहाँ पे ट्रांजिशन बहुत स्मूथ लग रहा है और जहाँ पे अभी तक मैंने ब्लेंड नहीं किया है वहाँ पे एकदम से वो एक सॉर्ट ऑफ लाइन दिख रही है। तो ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने आपको जूम इन करके दिखाया है ब्लेंडेड वर्सेस नॉन ब्लेंडेड आई। और मुझे लग रहा था यहाँ ब्लेंडिंग की थोड़ी और ज़रूरत है तो मैंने थोड़ी और ब्लेंडिंग करी है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ ग्लिटर बेस, क्योंकि इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ ग्लिटर। तो जहाँ जहाँ मुझे ग्लिटर लगाना है वहाँ वहाँ मैं एक ग्लिटर का बेस लगा रही हूँ ताकि जो ग्लिटर है हमारे लूज़ ग्लिटर्स हैं वो उस पर स्टिक हो सके। तो ये ट्रांसपेरेंट होता है तो आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे मैंने एक फ्लैट ब्रश का यूज़ किया है। फिर मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है और उसके ऊपर मैंने लगाया है ग्लिटर। तो ये एक शैम्पेन कलर का ग्लिटर है जो इनर कॉर्नर ऑफ द आई में मैंने लगाया है। आउटर की तरफ आप देखोगे मैं लगा रही हूँ एक पिंकिश कलर का ग्लिटर। तो ये एक ओम्ब्रे लुक क्रिएट करता है और बिल्कुल भी हमारा ग्लिटर एब्रप्ट नहीं लगता, इवन लगती है बहुत ज़्यादा आई। ग्लिटर्स लगाने के बाद फिर क्योंकि एक्सेस ग्लिटर गिर जाता है नीचे तो फिर आप ग्लिटर को वाइप कर सकते हो और फिर उस एरिया को मॉइस्चराइज़ करो। जब तक आपकी अंडर आई मॉइस्चराइज़ होएगी तब तक आप अपनी आई को फिनिश कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आईलाइनर। इन द मीन टाइम जो अंडर आई का सेक्शन है जहाँ हमने मॉइस्चराइज़र लगाया है वो भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाएगा, प्लम्प हो जाएगा। तो आप कोई भी आईलाइनर जो आपको इजी लगे वो यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे शैम्बोर का आईलाइनर यूज़ किया है क्योंकि मुझे ये आईलाइनर बहुत ही अच्छा लगता है। इसको ब्लेंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट ये एक वाटरप्रूफ आईलाइनर है और बहुत ही लॉन्ग स्टे है और मैं काफ़ी सालों से इस आईलाइनर को यूज़ कर रही हूँ पर्सनली भी। तो आप देख सकते हो मैंने एक विंग क्रिएट किया है यहाँ पे आईलाइनर ब्रश की हेल्प से। और फिर हम फेस को स्टार्ट करने से पहले लगाएंगे प्राइमर, क्योंकि CTM हम पहले ही कर चुके थे। तो पूरे फेस पे आप प्राइमर अप्लाई करके उसको अच्छे से फैला के, और अब मैं लगा रही हूँ उसके ऊपर फाउंडेशन। मैंने कंसीलर इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि मेरी ब्राइड को कंसीलर की ज़रूरत नहीं थी, उनका फेस ऑलरेडी बहुत ही इवन टोन था। तो इसीलिए थोड़ी बहुत जो करेक्शन होगी वो हम बाद में हाइलाइटिंग और कंटूरिंग के टाइम पे कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो कि जो लेंसेस का शेड है वो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे जो आई मेकअप हमने किया है उसके कॉन्ट्रास्ट में। उसके बाद आप यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लो ताकि कोई भी आपके जो ब्रश के मार्क्स हैं वो इस पर ना रहें, और जो भी अगर एक्सेस कोई पाउडर होगा, एक्सेस कोई प्रोडक्ट होगा तो वो अपने आप ही जो आपका ब्लेंडर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं हाइलाइटिंग। हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पे हमने हाइलाइटिंग करी है
और उसके बाद हम करेंगे कॉन्टूरिंग। अच्छे से हाइलाइटिंग को ब्लेंड करने के बाद जो हाइलाइटिंग होती है और कॉन्टूरिंग होती है वो हम फेस में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जब लाइट फेस पे पड़ती है तो अगर आपने हाइलाइटिंग और कॉन्टूरिंग नहीं की होगी तो जो फेस है वो बहुत ब्रॉड दिखता है। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा कॉन्टूरिंग और हाइलाइटिंग करोगे ब्राइडल मेकअप में। तो मैं जब कॉन्टूरिंग करती हूँ मैं थोड़े ऊपर से स्टार्ट करना प्रेफर करती हूँ, और उसका रीज़न ये है क्योंकि कॉन्टूर हम हमेशा नीचे की तरफ ब्लेंड करते हैं। तो अगर आप बहुत नीचे कॉन्टूर लगा दोगे तो वो एकदम ही आपके लिप्स के पास पहुंच जाता है और वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसकी प्लेसमेंट सही से करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आप देखो कि मैंने बिल्कुल जो नोज़ है उसके ऊपर ऊपर ही कॉन्टूरिंग रखी थी। जब मैंने पूरे फेस के बेस को ब्लेंड कर दिया तो फिर मैंने जो हमारे क्रीज़ एरियाज़ होते हैं, जैसे अंडर द आई हो गया, अराउंड द माउथ हो गया, सबसे पहले मैं वहाँ पे उसको ब्लेंड करके दोबारा से वहाँ पे लगाती हूँ लूज़ पाउडर, ताकि वो सेट हो जाए। और यहाँ के लूज़ पाउडर को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से एरिया बेक हो जाए। फिर आपको लाफ लाइंस पे लगाना है। तो हमारे जो भी ये ए सेक्शंस होते हैं फेस के, यहाँ पे क्रीज लाइंस बनती हैं और यहाँ पे हमारी जो स्किन की मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो बेकिंग करने के दो बेनिफिट हैं। एक तो आपका जो बेस है वो एकदम सेट हो जाता है। सेकंड थिंग, अभी हम जो शैडो लोअर लैश पे लगा के उसको फिनिश कर रहे हैं लोअर लैश लाइन को, अगर कोई फॉल आउट होता भी है तो वो हम डस्ट ऑफ कर सकते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि जब हम पाउडर को डस्ट ऑफ करेंगे लूज़ पाउडर को तो उसके साथ ही कोई अगर एक्सेस शैडोज़ पे गिर भी जाता है तो वो भी बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिया है एक पतला एंगुलर ब्रश और उसकी हेल्प से मैं बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पे लोअर लैश लाइन को फिनिश कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल भी हमारा जो आई का मेकअप है वो बहुत ही बैलेंस्ड लगे। फिर मैंने लिया है यहाँ पे एक ब्राउन कलर का आई शैडो और उसके साथ मैं लोअर लैश लाइन को स्मज कर रही हूँ। जो अर्दी शेड्स होते हैं या जो स्किन के टोन के शेड्स होते हैं उसके साथ हमेशा हम ब्लेंडिंग करते हैं, ताकि जो हमारी ब्लेंडिंग है वो थोड़ी नेचुरल लगे। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ काजल वाटर लाइन में, और आप टाइट लाइन में भी काजल लगा सकते हो थोड़े और ड्रामेटिक लुक के लिए। उसके बाद मैंने जो एक्सेस पाउडर है उसको डस्ट ऑफ कर दिया है। मेरी जो अंडर आई है वो भी मैं फ़िनिश कर चुकी हूँ। और यहाँ पे आप एक्सेस पाउडर को जो भी फेस पे लगा था उसको आप डस्ट ऑफ इजीली कर दीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि आई पे पूरा फोकस जा रहा है। जो हमारा इंटेंट था फॉर दिस ब्राइडल मेकअप कि जो फोकस है वो पूरा की पूरा आईज़ पे जाए। तो हमने जो मेकअप आई के लिए चूज़ किया, जो लेंसेज चूज़ की, वो उसी अकॉर्डिंग चूज़ की। फिर हम यहाँ पे लगा रहे हैं आई लैशेज़ लगाने से हमारा जो आई का लुक है वो ड्रामेटिकली अपलिफ्ट हो जाता है, जैसे आप देख रहे हो। लैशेज़ लगाने के बाद मैंने पाउडर कॉन्टूरिंग करी है यहाँ पे थोड़ी सी डार्क ब्राउन शेड लेके, जैसे आप देख रहे हो मैं यहाँ पे पाउडर कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। पाउडर कॉन्टूरिंग के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा ब्लशर, और ब्लशर लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एक मेकअप फिक्सर, ताकि जो मेकअप है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। अभी हमारे कुछ स्टेप्स बाकी हैं मेकअप के, बट वो हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। बट उससे पहले क्योंकि बेस हो चुका था, उसको फिक्स करना था, तो मेकअप फिक्सर मैंने पहले ही लगा दिया है। उसके बाद आप लिप्स को लाइन करेंगे और लिपस्टिक लगाएंगे। तो मैं, क्योंकि हमारा फोकस आई पे है, तो जो लिप शेड है उसको हम रखेंगे न्यूट्रल। बट न्यूट्रल या न्यूड लिप शेड रखने से पहले आपको जब लाइनिंग करनी है तो आपको हल्के से डार्क लिप लाइनर से लाइनिंग करनी है, ताकि लिप्स जो हैं उनकी शेप अच्छे से दिखे। तो अभी आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा डार्क लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आपको लिप को लाइन करके उसको हल्का सा अंदर की तरफ भी लगा देना है, उससे आपकी लिपस्टिक लॉन्ग स्टे रहती है। और उसके ऊपर मैं यहाँ लगा रही हूँ न्यूड कलर की लिपस्टिक। तो आप देख सकते हो कि जो फोकस है वो सारा हमारा आईज़ पे जा रहा है और लिप्स भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर, क्योंकि हमने जो अपना
फिक्सर है वो पहले ही लगा दिया था, उसके बाद हाइलाइटर लगाने से हाइलाइटर का ग्लो थोड़ा ज़्यादा आता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमको डिफ़ाइन करना है ब्राउज़ को, क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारा फाउंडेशन जो है वो आईब्रोज़ पे भी लग जाता है और फिर वो थोड़ी लाइट हो जाती है। तो इसीलिए अब आप लास्ट में अपने ब्राउज़ को बिल्कुल डिफ़ाइन करें तो आपका जो लुक है वो बहुत ही सुंदर निकल के आएगा। तो ये है जो फाइनल मेकअप लुक हमने क्रिएट किया है। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगेगा। ये जो लेंसेज़ हमने यूज़ किए हैं ये थोड़ी ड्रामेटिक हैं, बट अभी जब हम ज्वेलरी पहनाएंगे ब्राइड को और जब उनको ड्रेस पहनाएंगे तो द एंटायर लुक विल कम टुगेदर। तो ये रहा फाइनल मेकअप लुक। आप देखोगे कि जो लेंसेज़ हैं वो हमने ज्वेलरी और ड्रेस के साथ मैच किया था, तो फाइनल जो लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। और नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।